नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कक्षा 10 वालों को मानवनेत्र पढ़ाया जा रहा था, मैंने आपको मानवनेत्र बनाने का एक तरीका सिखाया था और मैं आज उसी में आगे बात करूंगा। देखता हूं आगे उसमें क्या बचा हुआ है और क्या बताना है आपको। 2-3 दिन से वीडियो नहीं जा पा रही थी। इसकी वजह यह थी कि थोड़ा सा बीमारी चल रही है। कोरोना वायरस के चक्कर में हमारे गांव में 1-2-4 लोग पॉजिटिव निकल गए, जिससे प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 की फिजिक्स की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं मानवनेत्र की। मानवनेत्र कैसे बनाते हैं हमने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज एक बार फिर से दोहराते हैं कि मानवनेत्र कैसे हम फिगर में बनाते हैं। इसके लिए जो मैंने तरीका बताया था, आइए देखते हैं क्या है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मानवनेत्र से संबंधित जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, बोर्ड आपको 7 नंबर में देता है और उसमें कहा जाता है कि बताइए मानवनेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न होता है कि मानवनेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए हम लोग पहले चित्र बनाते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं। आज की हमारी वीडियो मानवनेत्र के सचित्र वर्णन पर ही निर्भर है। चलिए फिगर बनाने की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कहा था ऐसा आप गोला खींचते हैं ऐसे, और फिर इसको यूं मिला देते हैं और यहाँ से थोड़ा कट कर देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं। फिर इसको डबल कर देते हैं पूरा। ये दोहरा देते हैं। फिर यहाँ से और यहाँ से दोनों निकालते हैं, मिलाते नहीं है, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर तक। और फिर यहीं से इसको मूव कर देते हैं और ये इसको फिर से वापस लाते हैं और ये 3 परतों से निर्मित हो जाता है। यहाँ पे एक लेंस बना देते हैं। ठीक, ये मानवनेत्र का निर्माण है। अब आज हम इसका नामकरण करेंगे और इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे कि इसमें जो भी नाम हम लिखेंगे उनके काम क्या है और किस प्रकार वो कार्य करते हैं। सबसे पहले हम सबसे सामने या सबसे ऊपर वाले परत से बात करते हैं। जो सबसे आंख की ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपर वाली, जो आप अपनी आंखों में या दूसरी की आंखों में सफेद वाली परत देखते हो, काली वाली नहीं, सफेद वाली जो परत देखते हो, ये वही वाली परत है जो आप देख रहे हो, यहाँ तक और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ से ये बाहर वाली परत और ये बाहर वाली परत। ये जो आप अपनी आंखों में सफेद रंग का देखते हैं, ये वही परत होती है जिसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। इस ऊपरी वाली परत के बाद अब हम सबसे सामने से शुरुआत करेंगे, यहाँ से, और धीरे धीरे इसके अंदर जाते हैं और सबके नाम एक एक करके आपको बताते हैं। फिर उनके काम क्या है ये भी आज हम कोशिश करेंगे कि आज इसी वीडियो में पूरा कर दिया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे सामने वाला ये जो आप देख रहे हैं, ये सबसे सामने वाला ये होता है आपका कॉर्निया। कौन होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया की यहाँ पे बीच में द्रव भरा होता है। इस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव, या आप इसे जलीय नमकीन द्रव भी कह सकते हैं।
नमकीन होता है ये। और फिर इसके ठीक पीछे जो ये आप अंगुली की तरह देख रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, इन अंगुलियों को हम आइरिस कहते हैं। ये अंगुलियों के आकार का जैसा जो हम देख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप, इस गैप को हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद पीछे बात करते हैं, इसके जस्ट पीछे ये आपका होता है नेत्र लेंस। ये होता है आपका नेत्र लेंस। इसके बारे में भी हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके ठीक पीछे ये होता है आपका गाढ़ा पारदर्शी द्रव, जिसे हम कहते हैं कांच द्रव। ठीक, शुरुआत से हमने स्टार्ट किया, यहां तक पहुंच गए। अभी ये 2 परतें बाकी हैं, इनका भी नाम लिख लेते हैं। ये सबसे नीचे वाली परत रेटिना होती है। रेटिना की पूरी ये परत होती है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इस पे 2 पॉइंट और होते हैं, एक पीत बिंदु और आखिरी अंध बिंदु। ये पीत बिंदु और अंध बिंदु इस रेटिना पर ही होते हैं, ये अलग से नहीं होते हैं, ये पॉइंट अलग अलग होते हैं इनके। और उसके बाद ये जो बीच वाला बचा, इसे हम कहते हैं कोरोइड या रक्तक पटल, और रेटिना को हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। फिलहाल अभी हमने जो नाम लिख रखा है, इन नाम के आधार पे हम मानव नेत्र की आज हम व्याख्या करेंगे। एक बार नाम को फिर से दोहराते हैं। आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है सफेद रंग का, जो आप देखते हो, उसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। हम एक एक करके अब व्याख्या करते हुए ऐसे साथ में चलेंगे। दृढ़ का मतलब होता है कठोर और पटल का मतलब होता है पृष्ठ। आप इसे चाहो तो हेडिंग वाइज, यानी कि एक एक हेडिंग करके पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, और चाहो तो बिना हेडिंग के भी इसका पूरा एक्सप्लेन आप कर सकते हो। आप एक हेडिंग डाल दो मानव नेत्र, उसके बाद आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अगर आप मानव नेत्र हेडिंग डाल के एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको शुरुआत यहां से करनी होगी कि मनुष्य की आंख एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करती है, और मानव नेत्र का सबसे जो ऊपरी पृष्ठ होता है, सबसे बाहरी सबसे ऊपर वाला पृष्ठ होता है, जिसे हम दृढ़ पटल के नाम से, दृढ़ का मतलब कठोर, पटल का मतलब पृष्ठ होता है, तो ये कठोर पृष्ठ होता है, तो हम कहेंगे जिसे हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। ये सफेद रंग का होता है लेकिन अपारदर्शी होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे बहुत विशेष करके लिखना होगा आपको। क्या लिखेंगे? आंख का सबसे ऊपरी वाला पृष्ठ जो सफेद रंग का, विशेषता बोल रहे हैं आप, सुनिएगा, सफेद रंग का अपारदर्शी कठोर पृष्ठ होता है। ठीक है ना? इसका काम क्या है? ये आंख के जो भीतर की मशीनें आप देख रहे हैं, भीतर के इसमें जो भी जो सामान लगे हुए हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो मैं वीडियो को 2 भागों में बांट दूंगा, इसलिए आप जो भी सुनिए ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर से एक बार दोहराते हैं। सबसे पहली हेडिंग डाल दो, आप चाहे तो दृढ़ पटल आप लिखेंगे। ये आंख का सबसे ऊपरी पृष्ठ सफेद रंग का अपारदर्शी एक पृष्ठ होता है जो आंख के भीतर के भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। दृढ़ पटल बताने के बाद अब आप शुरुआत से, जहां से नाम लिखना हमने स्टार्ट किया था, वहीं से हम इसकी व्याख्या भी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे सामने कौन सा भाग हमने लिख रखा है? कॉर्निया लिख रखा है। ये थोड़ा सा मिट गया है, मैं फिर से लिख देता हूं, कॉर्निया। ठीक है ना? आइए कॉर्निया के बारे में जानते हैं कि कॉर्निया की क्या विशेषता होती है और ये कहाँ होता है, ये किस प्रकार होता है। तो आपको बता दें, कॉर्निया आंख का सबसे सामने वाला, आंख का
सबसे सामने वाला आप जो काले रंग की एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, हालांकि ये काले रंग का नहीं होता, वो काला क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो कॉर्निया है ये आंख का सबसे सामने वाला उभरा हुआ, आंख का सबसे सामने वाला, आप हेडिंग डाल सकते हो कॉर्निया, तो आप कॉर्निया में क्या लिखेंगे, ये आंख के सबसे सामने वाला कैसा है, उभरा हुआ, एक पारदर्शी, विशेषता यही है इसकी, सामने है, उभरा है, पारदर्शी है, तो सामने वाला उभरा हुआ एक पारदर्शी पृष्ठ होता है। इसका काम सुन लीजिए और लिख भी लीजिए। ये आंख में प्रकाश को प्रवेश करने वाला एक रास्ता होता है, जैसे घर में एंटर करने के लिए सामने गेट होता है, वैसे आंख के भीतर प्रकाश जाने के लिए ये समझ लो गेट होता है। अब आप खुद से सोचो, अगर ये पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश अंदर जाएगा कैसे, क्योंकि प्रकाश जो है वो पारदर्शी पृष्ठ से ही गुजर सकता है। तो ये आंख का सबसे सामने वाला उभरा हुआ पारदर्शी एक पृष्ठ होता है, जिसका काम यह है कि आंख के अंदर प्रकाश भेजने का कार्य करता है। अगर इसके आकार की बात करें, क्योंकि आकार तो वैसे आपके बुक में दिया नहीं जाता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये जो आप आगे हिस्सा देख रहे हैं, उठा हुआ भाग जो देख रहे हैं, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ये कॉर्निया पूरी आंख का 1/6 भाग अकेला होता है। कॉर्निया पूरी आंख का 1/6 भाग अकेला होता है। ठीक है, अब हम देखें तो कॉर्निया के ठीक पीछे हमने जल भर रखा है, जिसे जलीय द्रव या नमकीन द्रव कहते हैं। लेकिन जलीय द्रव की चर्चा हम तब करेंगे जब इसके पीछे जो हम लिख रखे हैं आइरिस, तो बताएंगे कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में कौन होता है। चलिए आइरिस के बारे में जान लेते हैं। तो आइरिस के बारे में बताते हैं। तो आप कहेंगे इसको क्या, आइरिस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी रंगीन, ध्यान से सुनिएगा, ये पारदर्शी थी, लेकिन ये वाली क्या है, अपारदर्शी। ये क्या थी, रंगहीन थी। ये पारदर्शी होने के कारण रंगहीन थी, लेकिन ये अपारदर्शी है, यानी कि इसमें प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकता। आइए सुनते हैं फिर से आइरिस के बारे में। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पृष्ठ होता है। इसका रंग किस किस रंग का होता है, या तो काला होता है, या तो भूरा होता है, या तो नीला होता है। ये आप जो आंखों में देखते हैं, कहते हैं काली आंखें दिख रही हैं, भूरी आंखें दिख रही हैं, या नीली आंखें दिख रही हैं, ये आंखों का रंग दिखने की वजह कौन होता है, आइरिस होता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसका रंग या तो काला, या तो भूरा, या तो नीला होता है। ठीक, आइरिस के बीचों बीच में एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जैसे एक चद्दर हो, तो चद्दर कौन है, आइरिस, और चद्दर के बीचों बीच में एक छोटा सा होल हो, एक छोटा सा छिद्र हो, और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा की बेटा विशेषता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतली या नेत्र तारा की जो विशेषता होती है, सबसे पहले तो इसका काम ये है कि जो कॉर्निया से प्रकाश चला था, अंदर आया था, वो इस द्रव से होते हुए, पुतली से या नेत्र तारा से होते हुए लेंस पर जाकर मिलता है, और फिर आगे जाकर प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि लेंस तक प्रकाश एक सीमित मात्रा में पहुंचे, यानी कि ये जो पुतली है ये अपना आकार छोटा भी करती है और अपना आकार बड़ा भी करती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, या जब हम अंधेरे से उजाले में अचानक आते हैं, या उजाले से अंधेरे में अचानक जाते हैं, तो हमारी आंखें चकमका जाती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसकी वजह ये जो बीच में छोटा सा छिद्र, ये जो पुतली होती है, या जिसे हम नेत्र तारा कहते हैं, इसी की वजह से होता है। क्योंकि जब प्रकाश अधिक होता है, तो क्योंकि इसको जो प्रकाश की मात्रा है वो एक सीमित मात्रा चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ज्यादा प्रकाश हो तो ज्यादा खा लो, कम प्रकाश हो तो कम ले लो, ऐसा नहीं।
ये एक सीमित मात्रा में ही प्रकाश चाहता है, और जब प्रकाश अधिक हो जाता है तो ये पुतली सिकुड़ के छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश घट जाता है तब ये पुतली बड़ी हो जाती है। यानी कि आंख के भीतर एक सीमित मात्रा में प्रकाश जाए, इसलिए ये पुतली छोटी बड़ी होती रहती है, अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। तो पुतली की विशेषता हम बताएं, इससे पहले आइरिस रिवीजन करते हैं, और आइरिस के बाद जो भी बचेगा उसको हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में पूरा करें, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा और हमें पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं आइरिस क्या है। आप हेडिंग डालेंगे आइरिस और लिखेंगे क्या, कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसका रंग काला, भूरा या नीला हो सकता है। इस झिल्ली के बीचों बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसका काम यह है कि ये अधिक प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है, ताकि आंख के भीतर जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस पे जाने वाला प्रकाश एक सीमित मात्रा में जाए। ठीक है, इसके बाद एक बीच में वाला बता भी देता हूं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। आप इसके बाद हेडिंग डाल सकते हैं जलीय द्रव या नमकीन द्रव। आप इसके बारे में कहेंगे कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक पारदर्शी, ध्यान सुनिए, पारदर्शी कहना यहाँ पे जरूरी है। किसके किसके बीच में भाई, आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन, पारदर्शी, जलीय नमकीन द्रव होता है। ठीक है ना। इसके बाद हम आपको जो भी बचा है आपको आगे अगली वीडियो में बताएंगे। आपको एक होमवर्क देते हैं, आप बताइए ये जो जलीय नमकीन द्रव होता है इस द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अब आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।